श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव जुगल सरकार, श्रीमद राधा रमन चरण दास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर 108 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का 99वां दिवस है, जिसमें आज श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय भक्त गौर परिकर, जिनको गुरु की पदवी स्वयं श्री महाप्रभु जी ने प्रदान की, ऐसे श्री गोपाल गुरु जी के पावन चरित्र को
हम आज श्रवण करेंगे। गुरु कौन? जो ज्ञान दे उसको गुरु कहते हैं। स्वयं उस ज्ञान को, प्रेम को अपने जीवन में धारण करे और दूसरे को भी वह ज्ञान, वह प्रेम देने की सामर्थ्य रखता हो। और वास्तव में गुरु तो गुरु ही बना देते हैं, शिष्य नहीं। गुरु गुरु ही बना देते हैं। अर्थ क्या है कि गुरुदेव की कृपा को ग्रहण करने की जिसके भीतर क्षमता हो, पात्रता हो, उसके भीतर स्वयं गुरु पूरे उतर जाते हैं और वह आश्रित गुरु का स्वरूप ही हो जाता है। तो इस अर्थ में गुरु गुरु ही बना देते हैं। और गुरु गीता का जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक अर्थ तो यही है कि कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, भगवान का ही एक नाम गुरु भी है। तो गुरुदेव ही ब्रह्मा हैं, गुरुदेव ही विष्णु हैं, गुरुदेव ही शंकर हैं और गुरुदेव ही परब्रह्म हैं। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। सरल सहज अर्थ तो यही है, लेकिन एक तात्विक अर्थ भी है। गुरुर् ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया। उनको विधि कहा जाता है। उन्होंने जगत बनाया, स्त्री पुरुष बनाए, पशु पक्षी बनाए, जीव जंतु, पेड़ पौधे, लता पता सब उन्होंने बनाया। तो गुरुदेव ब्रह्मा किस अर्थ में है? जैसे ब्रह्मा जी सृजन का काम करते हैं, सृष्टि रचना करते हैं, सृजन विभाग उनके पास है, सृजनहार हैं वो। ऐसे गुरुदेव भी एक शिष्य के सृजन करता है। ब्रह्मा जी इस स्थूल जगत को बनाया करते हैं और सद्गुरुदेव एक शिष्य को जो आश्रित होने से पहले माया का दास था, सुख सुविधाओं का दास था, शरीर को ही आखिरी सत्य मानता था, लेकिन गुरु कृपा हो गई, उसके भीतर स्वरूप की जागृति हो गई और जो अपने आप को माया का दास मान रहा था, वह अपने आप को कृष्णदास, रामदास, गौरदास मानने लग गया। तो गुरु कृपा से पूर्व किसी और प्रकार का जीवन था और गुरु शरणागति के बाद किसी और प्रकार का। तो शरीर तो नहीं पलटा, लेकिन गुरुदेव ने इसी शरीर में जब आश्रय प्रदान किया तब एक वैष्णव का जन्म करा दिया। इसलिए अपने वैष्णवों में तो जिस दिन दीक्षा होती है उसको ही अपना असली जन्म दिवस माना जाता है। क्योंकि माता पिता के द्वारा तो जन्म हुआ, पर वो तो अनंत बार हुआ। कभी पशु माता पिता के द्वारा, कभी मनुष्य माता पिता के द्वारा मायाबद्ध अवस्था में हुआ और मायाबद्ध अवस्था में ही शरीर छूट भी गया। तो उस बात की बहुत महत्ता नहीं है। पर जब गुरुदेव ब्रह्म संबंध कराए, जिन प्रभु को हम भूले थे, स्वरूप को भूले थे, उस स्वरूप से परिचय कराए और श्री कृष्ण के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध को स्थापित किए,
तो उस स्थिति में गुरुदेव ब्रह्मा है, गुरुर ब्रह्मा, और फिर गुरुर विष्णु, गुरुदेव विष्णु भी हैं। विष्णु जी क्या करते हैं? वह संचालन करते हैं, वह पालते हैं, पालनहार हैं। ब्रह्मा जी सृजनहार हैं। तो ब्रह्मा जी की भूमिका में गुरुदेव ने दास बना दिया, वैष्णव को जन्म दे दिया। स्वामी पने का अंत हुआ, दास पने का जन्म हुआ। लेकिन अब इतने से ही बात पूरी नहीं हो गई। ब्रह्मा जी के पश्चात गुरुदेव अब विष्णु जी की भूमिका में अपने आश्रय में हमको रखकर पालते हैं। एक तो भोजन और जल से अपने शरीर को पालना है, गुरुदेव अपने वचनामृत रूपी प्रसाद से हमको पालते हैं। हमारे अंतःकरण को, जैसे एक बच्चे का जन्म हो जाता है तो माँ के शरीर से बच्चे का जन्म तो हुआ, लेकिन जन्म के बाद फिर माँ उस बच्चे को छोड़ तो नहीं देती ना, फिर अपने सीने का दूध पिलाती है। बच्चा पुष्ट होता है, 6-8 महीने तक माँ का दूध पीता है, फिर गैया का दूध, फिर और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पाना शुरू करता है। कितने समय तक माँ अपने हाथ से खिलाती रहती है, अपने हाथ से मलमूत्र साफ करती रहती है। थोड़ी भी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास लेके जाती है, बच्चे को बार बार संभालती है। ऐसे ही गुरुदेव की कृपा से वैष्णव का जन्म होता है, पर जन्म के पश्चात अवृद्धि हो शरीर की, आध्यात्मिक शरीर की वृद्धि हो, इसके लिए गुरुदेव अपने वचन से, वचनामृत से, आश्रय से, कृपा से उस वैष्णव रूपी बालक का पोषण करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और वह बच्चा पुष्ट होता है, वह वैष्णव पुष्ट होता है। बार बार माँ जैसे उस बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही गुरुदेव विष्णु रूप में न केवल उसका पालन करते हैं अपितु उसकी रक्षा भी करते हैं। तो गुरुदेव विष्णु की भूमिका में होते हैं। और गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुदेव महेश होते हैं। कब? उस स्थिति में बच्चे ने माँ को जन्म दिया, माँ ब्रह्मा, बच्चे का माँ ने पालन किया, माँ विष्णु, और अब बच्चा जब शैतानी करता है, नहीं मानता कहना, गलत काम करने लग जाता है, कभी आगे की तरफ भागता है, कभी खाई की तरफ, तब माँ उस बच्चे को डांट कर, फटकार कर, नहीं माने तो मार कर भी उसकी गलतियों को सुधारती है। बच्चा थोड़ी देर रोता है, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि मेरी माँ ने ठीक किया। तो उस स्थिति में एक बच्चे के लिए माँ महेश्वर होती है। और उस स्थिति में गुरुदेव भी, जब वो शिष्य को कभी कभी फटकार द्वारा भी सुधारते हैं। कोई कोई बड़े भागी शिष्य ऐसे भी होते हैं जिनको गुरुदेव की मार प्राप्त होती है। गुरु के हाथ की मार खा लेंगे तो काल की मार नहीं खानी पड़ेगी। वे बहुत बड़भागी होते हैं जिनको जीवन में गुरुदेव का शासन प्राप्त होता है। पर आज तो कठिन परिस्थिति है, शासन, फटकार, मार तो कोई क्या स्वीकार करेगा, वचन स्वीकार नहीं होते हैं। इतना अभिमान ऊंचाई पर पहुंच जाता है और गुरुदेव के वचन अप्रिय लगने लग जाएं, गुरुदेव की वाणी के प्रति प्रेम न रहे,
गुरुदेव का डांटना, फटकारना, समझाना वह बुरा लगने लग जाए तो शिष्य को, साधक को समझ लेना चाहिए कि मैं विनाश की ओर अग्रसर हो रहा हूं, अब कल्याण की ओर अग्रसर नहीं हो रहा। तो जिस समय गुरुदेव अनर्थ होता देखकर शिष्य को समझाते हैं, फटकारते हैं, उस समय वो महेश्वर है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। किस अर्थ में? जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भूमिका गुरुदेव की पूरी हो जाती हैं, तब अंततः गुरु परब्रह्म माने जो राधा कृष्ण की जोड़ी, जो सीता राम की जोड़ी गुरुदेव के हृदय में विराजमान है, उस अपने हृदय की जोड़ी का ही दर्शन, अपने हृदय में बैठे गोविंद का ही दर्शन गुरुदेव शिष्य को करा देते हैं। और तब शिष्य को लगता है, अरे मैं तो इतनी भाग दौड़ कर रहा था, जाने प्रभु को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, कितने कितने प्रयास कर रहा था, ठाकुर जी तो मेरे गुरुदेव के हृदय में बैठे हैं, गुरुदेव के रूप में ठाकुर मेरे इतने निकट थे और मैं पहचान नहीं पा रहा था। तो उस स्थिति में जब गुरुदेव ही बना रहे होते हैं, अपने हृदय के ठाकुर जी को अपने आश्रित शिष्य को प्रदान कर रहे होते हैं, या अपना अंतःकरण ही उस शिष्य को दान कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे श्री गुरुदेव को हमारा प्रणाम है। तो जिन गोपाल गुरु जी का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे, इनको गुरु की पदवी, गुरु का स्वरूप स्वयं जगद्गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रदान किया। कौन थे ये गोपाल गुरु? ये महाप्रभु जी के नीलाचल लीला के परिकर मुरारी पंडित जी के पुत्र थे, और पहले इनका नाम मकर ध्वज था, और ये ही फिर गोपाल गुरु नाम से प्रसिद्ध हुए। इन गोपाल ने महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय भक्त श्री वक्रेश्वर पंडित जी से दीक्षा शिक्षा ग्रहण की थी। वक्रेश्वर पंडित जी के विषय में हम गौर कथा में सुनते हैं कि वक्रेश्वर पंडित जी का नित्य गायन महाप्रभु जी को अत्यंत प्रिय था, और एक बार तो भावावेश में लगातार 1 घंटा 2 घंटा 1 प्रहर 2 पहर 3 पहर नहीं, लगातार 3 दिन तक 24 प्रहर तक वक्रेश्वर पंडित जी भावावेश में लगातार नाचते रहे थे। और वक्रेश्वर पंडित जी को देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे, और उनको वक्रेश्वर पंडित जी को ऐसा लीला गान के समय नित्य का आवेश होता था कि महाप्रभु जी को कहा करते थे, महाप्रभु जी आप मुझे 10,000 गंधर्व मंगवा दीजिए। आवेश में कहते थे। महाप्रभु कहते क्या करोगे? बोले 10,000 गंधर्व एक साथ गाएंगे और मैं नाचूंगा। 10,000 गंधर्व एक साथ गोविंद का गौर का यशगान करेंगे और मैं नाचूंगा। ऐसी स्थिति थी। तो उन वक्रेश्वर पंडित जी के ही शिष्य ये गोपाल गुरु थे, और गौर भक्तिन के पिता और परम गौर भक्तिन के गुरुदेव
जब गुरुदेव और पिता दोनों ही गौर परिकर अभिन्न तनु, तो गौर कृपा प्राप्त करने में फिर इन गोपाल को कहाँ विलंब लगता। तो छोटी अवस्था में ही इनको महाप्रभु जी की सेवा प्राप्त हो गई। चूंकि स्वयं इनके पिता मुरारी पंडित जी और स्वयं इनके गुरुदेव वक्रेश्वर पंडित जी महाप्रभु जी की सेवा में रहते थे, तो इन गोपाल को भी छोटी अवस्था में ही महाप्रभु जी का चरण कमलों का संग प्राप्त हो गया, सेवा का सुख प्राप्त हो गया। और ये बालक थे, महाप्रभु जी के साथ में लगे रहते और इतना निकटता का भाव हो गया था कि महाप्रभु जी नरलीला में तो सब कुछ ही कर रहे थे। तो महाप्रभु जी जब सवेरे के समय निवृत्त होने के लिए स्नान आदि के लिए जाते, तब भी ये गोपाल मुरारी पंडित जी के पुत्र जल लेकर रज लेकर के साथ जाते। एक बार महाप्रभु जी जंगल गए थे निवृत्त होने के लिए और दूर जल का पात्र लेकर के गोपाल खड़े थे, लेकिन अब महाप्रभु का दर्शन किए बिना तो नहीं रह पाते थे। दूर खड़े थे तो दूर से महाप्रभु जी के मुख का दर्शन हो रहा था। महाप्रभु जी बैठे हैं, तो उस समय महाप्रभु जी चूंकि नरलीला कर रहे हैं, बाकी तो चिदानंद में देह तुम्हारी, भगवान की तो चिन्मय देह होती है, तो वहां कोई शौच और ये सब क्रियाएं तो संभव नहीं, पर नरलीला करते हैं तो सभी कुछ प्रभु करते हैं। तो दूर से गोपाल ने देखा कि महाप्रभु जी नृत्य होने के लिए गए हैं और अपनी जीभा को दांतों से मजबूती से महाप्रभु जी ने दबा रखा है। महाप्रभु जी ने अपनी जीभा को दांतों से क्यों दबा रखा था? क्योंकि महाप्रभु जी की जिह्वा पर तो हर समय कृष्ण नाम नित्य करते थे। अब दूर से गोपाल ने महाप्रभु जी की इस अवस्था को देखा तो मन में बहुत आश्चर्य हुआ। और फिर जब महाप्रभु जी निवृत्त हो आए और महाप्रभु जी को जल और रज इत्यादि प्रदान किए, स्नान के समय वस्त्र आदि प्रदान किए, तब बाल स्वभाववश महाप्रभु जी से पूछ लिया, महाप्रभु जी, बहिर्देश गमन के समय आपने अपनी जिह्वा को दांतों से क्यों दबा रखा था? तब महाप्रभु जी ने कहा, बहिर्देश गमन के समय, निवृत्ति के समय बोलना, मुख खोलना ये सब निषेध होता है, और मेरी जीवा ऐसी कृष्ण नाम के अधीन हो गई है कि चाह के भी कृष्ण नाम बंद नहीं होता। तो उस अवसर पर भी नाम जीवा पर नित्य करते रहते हैं, तो मैं उस समय शौचादि के समय अपनी जीवा को दांतों से दबाए रखता हूँ। अब महाप्रभु जी इस बालक पर कृपा करना चाहते हैं, ऐसे भोली भोली बात कर रहे हैं। अब जब सुने, अब बच्चे के मन का क्या भाव है महाप्रभु जानना चाहते हैं। तो जब ये बात कही तो वो गोपाल बालक क्या बोले, महाप्रभु जी, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, किंतु मेरी एक जिज्ञासा साधारण मनुष्य को लेकर है। क्या? पूछो। कि अगर इस अवस्था में, शौच की अवस्था में, शौचालय में हो जिस समय वो, और उस समय उस मरण धर्मा मनुष्य का शरीर छूट जाए, और उस समय तो बोलना निषेध है, तो उस समय तो वो व्यक्ति बोलेगा नहीं, तो अंत समय तो वह भगवान नाम से वंचित रह जाएगा।
अब मृत्यु का तो कोई ठिकाना नहीं ना, हो सकता है मलमूत्र त्याग रहे हो उस अवस्था में किसी को मृत्यु हो जाए, लेकिन उस अवस्था में कि अपवित्र अवस्था है, अब नाम तो हमको लेना नहीं है, और ऐसी अवस्था में वो नाम न ले, तो महाप्रभु जी बताइए, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, पर मैं मरण धर्मा लोगों की ओर से पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि उस समय नाम लेना उचित नहीं है, तो एक मनुष्य प्राण निकल जाए ऐसी अवस्था में, और वो ये सोचकर नाम न ले कि मैं अपवित्र अवस्था में हूँ, तो उसकी क्या गति होगी। जैसे ये बात कही, महाप्रभु जी तो आंखों में जल भर लाए और उस बालक को हृदय से लगा लिया और बोले, गोपाल तूने तो बहुत ऊंची बात कही बेटा, नाम ग्रहणकारियों के लिए तूने बहुत ऊंची बात कही। आज तेरे मुख से स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण के वचन निकले हैं। अरे शास्त्र तो कहते हैं, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष भाया भयंतर शुचि। कोई अपवित्र से अपवित्र अवस्था में क्यों न हो, कमल नयन प्रभु का ध्यान करने से भीतर और बाहर दोनों की शुद्धि होती है। तो शरीर की कोई मलिन से मलिन क्रिया हो, लेकिन भगवान नाम तो उस समय उतना ही पतित पावन है, और नाम की महिमा को कोई क्या घटाएगा, नाम को कोई क्या पवित्र करेगा। अरे नाम तो महापतितों को पावन करने वाला है, अशुद्ध से अशुद्ध अवस्था में भी जीव को शुद्ध करने वाला है। तो तुमने आज बड़ी प्यारी बात कही, और आज से मैं तुमको गोपाल नहीं कहूंगा, आज से तुम्हारा नाम होगा गोपाल गुरु। गोपाल गुरु, आज गोपाल ही तुम्हारे मुंह से बोले हैं गुरु रूप में, तुम्हारा नाम होगा गोपाल गुरु। अब देखिए, ये सिद्धांत तो महाप्रभु जी का ही है। खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काले नियम नाई सर्व सिद्धि है। किसी भी अवस्था में नाम ग्रहण करना है, ये बात तो महाप्रभु जी ने बताई है। पर उस छोटे बालक के सामने अबोध हो गए। कैसे? जैसे घर में माता पिता कोई छोटा बच्चा हो ना, कुछ सीख रहा हो, कर रहा हो, अबोध है, तो उसके सामने कई बार कोई गलत काम करने लग जाते हैं, और फिर जब वो बच्चा कुछ बोलता है तो माँ बाप को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आज उस बालक को गोपाल गुरु बनाने के लिए, या उसके मुख से नाम का महत्व श्रवण करने के लिए स्वयं महाप्रभु ये लीला किए, और स्वयं फिर प्रेरणा दे करके उस बालक के मुख से नाम की महिमा भी प्रकट करवा दिए। और तब तो ये बात चारों ओर फैल गई। अरे इस बालक ने तो महाप्रभु जी को उपदेश दे दिया, इस बालक ने तो महाप्रभु जी को उपदेश दे दिया, इसका तो गोपाल गुरु नाम हो गया। तब तो सारे में चर्चा हो गई। इधर महाप्रभु जी के भक्त थे अभिराम गोस्वामी जी, वो हुगली जिले के कृष्णनगर में रहते थे। महाप्रभु जी की शाखा में थे, नित्यानंद प्रभु जी के पार्षद थे, 12 गोपालों में एक हैं। ये बड़े तेजस्वी थे, और कहते हैं इन अभिराम गोस्वामी जी का इतना तेज था कि अगर कोई अपूजित विग्रह है और ये प्रणाम कर दे तो वह अपूजित विग्रह ही खंडित हो जाते थे। सब इनके प्रणाम को नहीं सहन कर पाते थे। नित्यानंद प्रभु जी के पहले एक एक करके 7 बार संतान हुई। अभिराम गोस्वामी जी प्रणाम करने जाते थे, एक एक करके सब संतान वैकुंठ चली जाती थी। आखिर में जब वीरचंद्र प्रभु जी जन्म लिए, प्रणाम किए, तब वीरचंद्र प्रभु जी का मंगल नहीं हुआ। तब उन्होंने वीरचंद्र प्रभु जी को साक्षात नित्यानंद प्रभु जी का स्वरूप माना, महाप्रभु जी का द्वितीय कलेवर माना। तो उन अभिराम गोस्वामी जी ने भी गोपाल गुरु की बात सुनी कि महाप्रभु जी ने उनको गुरु पदवी प्रदान कर दी है और वो नीलाचल में रह रहे हैं, हम जाकर परीक्षा लें। ये बात केवल
ऐसे ही फैल गई है या इसमें सच्चाई भी है। तो अभिराम गोस्वामी जी प्रणाम करने आए और वो पहचानते ही नहीं थे गोपाल गुरु नामक बालक को। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे? अभिराम जी को देख के सभी लोग घबरा जाते थे, कहीं इन्होंने हमको प्रणाम कर दिया तो हम तो गए काम से। अगर खूब भजन करते होंगे तो इनका प्रणाम पचा लेंगे, और भजन नहीं करते होंगे तो अभी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। किसी ने जाकर कह दिया आज तो गोपाल गुरु को प्रणाम करने आए, आज गोपाल गुरु की खैर नहीं। उन गोपाल गुरु ने भी अभिराम जी की महिमा को सुन रखी थी। पता चला मुझे प्रणाम करने आए हैं और ये देखने आए हैं कि मैं सच्चा हूं कि झूठा हूं, मुझ में कोई सामर्थ्य है कि नहीं। मन में विचार किया, मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं, जो सामर्थ्य है वो मेरे गौर की है। अब मेरे गौर ने मुझे गुरु बना दिया कि मुझको शिष्य बना दिया कि जो बना दिया मैं उनका हूँ, यही मेरा परिचय है, यही मेरी सामर्थ्य है। तो जब पता चला अभिराम गोस्वामी जी आ रहे हैं तो डर के मारे श्री गोपाल गुरु रहते महाप्रभु जी की सेवा में थे, महाप्रभु जी के चरणों में जाकर बैठ गए। महाप्रभु जी के एकदम चरण कमलों के निकट जाकर के बैठ गए। तब महाप्रभु जी को लगा ये बालक कैसे एकदम गोदी में आ गया। तब पता चला कि अभिराम आ रहे हैं। तब महाप्रभु जी हंसे और महाप्रभु जी ने उस समय अपने चरण की छाप उस गोपाल गुरु के माथे पर लगा दी, और जैसे माथे पर चरण की छाप लगाई वो तो निर्भय हो गए। और फिर आए अभिराम गोस्वामी जी और इनको प्रणाम किया तो इनका कुछ न बिगड़ा। तब अभिराम गोस्वामी जी ने कहा मैं जान गया कि इन गोपाल गुरु के भीतर तो गौरांग का अंश विराजमान हो गया है, गौर का तेज विराजमान हो गया है। और जब अभिराम गोस्वामी जी ने प्रतिपादित कर दिया तभी से 64 महंत, 6 चक्रवर्ती आदि सब तत्कालीन महत्पुरुष इनको गोपाल गुरु मानने लगे और इनका सम्मान करने लगे। तो महाप्रभु जी ने ही अपनी लीला में इनको गोपाल गुरु की पदवी दी और प्रतिपादित किया। और महाप्रभु जी अपनी नीलाचल लीला में हम लोग श्रवण करते हैं कि राजा प्रताप रुद्र के जो राजगुरु थे, राजपुरोहित थे काशी मिश्र जी, उनके घर गंभीरा में निवास करते थे। गंभीरा ऐसे उसका नाम राधा कांत मठ है, वहाँ काशी मिश्र जी की सेवा पधराई हुई है। पर महाप्रभु जी तो एक कोठरी में विराजते जिसको गंभीरा कहते हैं। और आज भी उस गंभीरा मंदिर में महाप्रभु जी का व्यवहार किया हुआ करुआ, महाप्रभु जी का वस्त्र, महाप्रभु जी का ग्रंथ ये विराजमान है। महाप्रभु जी के काल में जो दीपक जुड़ता था वो दीपक तक विराजमान है। तो महाप्रभु जी की लीला हो रही थी तो खूब उन्होंने दर्शन सेवा सौभाग्य प्राप्त किया। और जब महाप्रभु जी की लीला अप्रकट हुई तब तो आप आत्महारा हो गए और लग रहा था कि गौर के वियोग में गोपाल गुरु प्राण त्याग देंगे। लेकिन उस समय किसी प्रकार गोपाल गुरु के गुरुदेव वक्रेश्वर पंडित जी ने गोपाल गुरु को संभाला और कहा भगवान कभी अप्रकट नहीं होते। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गौरांग कभी अप्रकट नहीं होते, कहीं जाते नहीं हैं। वे केवल चर्म चक्षु से अगोचर होते हैं। और प्रभु का दर्शन करने के लिए तो दिव्य नेत्र चाहिए, पात्रता चाहिए। वह प्रेम में रंगे हुए जिसके पास दिव्य नेत्र हैं उसके लिए कभी प्रभु ओझल नहीं है। तो गोपाल गुरु तुम व्याकुल न हो। महाप्रभु जी आज भी गंभीरा में विराजमान है, गंभीरा बिहारी के रूप में।
वे आज भी नवद्वीप बिहारी के रूप में, नीलाचल बिहारी के रूप में विराजमान हैं। जैसे आज भी श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी और राम जी अवध बिहारी के रूप में विराजमान होकर अपने अपने धाम में लीला कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने समझाया, और केवल समझाया नहीं, जब गोपाल गुरु बिल्कुल महाप्रभु के वियोग में मरणासन्न अवस्था में थे, तब वक्रेश्वर पंडित जी हाथ पकड़ करके गंभीरा में लेकर गए और महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात भी महाप्रभु जी का गंभीरा में दर्शन करवाया। और महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद में गंभीरा मंदिर की सेवा का अधिकार वक्रेश्वर पंडित जी को ही प्राप्त हुआ था। और फिर वक्रेश्वर पंडित जी के साथ ये गोपाल गुरु ही महाप्रभु जी जिस कोठरी में रहे 18 वर्ष, उसकी सेवा अपने गुरुदेव के साथ में गोपाल गुरु भी करने लगे। और वह गंभीरा तो इन गुरु शिष्य का धन थी, सेवा किए। और फिर आपके गुरुदेव भी जब अंतर्धान हुए, तो वक्रेश्वर पंडित जी के पश्चात फिर गोपाल गुरु उस स्थान के सेवा अधिकारी बने। और आज तक वहाँ राधाकांत ठाकुर जी की सेवा विराजमान है और गंभीरा जी विराजमान है, तो वहाँ सेवा किए। महाप्रभु जी के अप्रकट होने के बाद में भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि नरोत्तम ठाकुर जी महाराज नीलाचल आए थे। और उस समय महाप्रभु तो अप्रकट हो गए थे, नरोत्तम ठाकुर जी को प्रकट महाप्रभु का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन गोपाल गुरु जी का हुआ। उस समय वो गंभीरा मंदिर की सेवा में थे। और ग्रंथ में वर्णन है कि नरोत्तम ठाकुर जी को जब पता चला इन्होंने प्रत्यक्ष गौर को देखा है, चरणों में पड़कर आत्महारा हो गए और आग्रह किया कि मैं गौर का दर्शन तो नहीं कर पाया, पर मुझे गौर लीला स्थली का दर्शन तो कराइए। तब उस समय गोपाल गुरु नरोत्तम ठाकुर जी को श्री नीलाचल धाम में जहां जहां महाप्रभु ने जो जो लीला की उसका दर्शन कराए। यहाँ पर ऐसे होता था, यहाँ उन्होंने तो सब लीला देखी थी अपने आंखों से, यहाँ ऐसा होता था, यहाँ ऐसा होता था। और उसको देख देख करके अब सोचिए, दर्शन तो गोपाल गुरु करा रहे नरोत्तम ठाकुर जी को, पर दर्शन कराते कराते उन लीलाओं में डूबे हैं, अधीर हो उठे और बार बार जोर जोर से चित्कार मार मार कर रोने लगे। आछा ये जीवन मात्र प्रभुर इच्छाए, देखिते ए स्थान प्राण बिदुरिया जाए। अहे नरोत्तम देख परम निर्जने, वसितेन प्रभु एका एहि तृणासने। एई खाने महाप्रभु करित शयन, श्री गोविंद करितेन पाद सम्माहन। ब्रह्मादि दुर्लभ प्रेम एथा प्रकाशिला, के बूझिते पारे कृष्ण चैतन्य लीला। तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरे प्राण तो महाप्रभु जी के चरणों के अधीन हैं। नरोत्तम जिन स्थानों को तुम निर्जन देख रहे हो, कभी महाप्रभु जी यहाँ विहार किए, यहाँ महाप्रभु जी ने शयन किया, यहाँ गोविंद उनके चरणों की सेवा करते थे। ऐसे एक एक लीला स्थली को दिखाया और बार बार प्रेम में आविष्ट हो गए। दोनों नरोत्तम ठाकुर जी, गोपाल गुरु जी दोनों प्रेम में विभोर हो गए। और उसके पश्चात फिर गोपाल गुरु जी के हाथ में सेवा रही, तब उन्होंने सेवा स्थान को और विस्तृत किया, सुसंस्कार किया, जिसमें राधाकांत जी ठाकुर जी के दोनों ओर श्री जी और श्री ललिता जी के श्री विग्रह की स्थापना की। महाप्रभु जी के काल में केवल राधाकांत ही थे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी तो स्वयं श्री राधा हैं, वे तो स्वयं श्री जी के भाव से ही श्याम सुंदर को निहारते। तो महाप्रभु जी के काल में तो श्री जी की आवश्यकता नहीं रही,
क्योंकि जब राधा रानी स्वयं गौरांग रूप में विराजमान है, लेकिन महाप्रभु की अप्रकट लीला के पश्चात गोपाल गुरु जी ने एक और श्री जी, दूसरी ओर ललिता जी की स्थापना कराई। और फिर नित्य परायण, दक्षिण दिशा में नित्य परायण, नित्य करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु जी को विराजमान कराया। और वाम और कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का श्री विग्रह स्थापित कराया। और एक अद्वैत प्रभु जी का तैल चित्र पहले से वहां सेवित था। ये सब सेवाएं आज भी श्री राधा कांत मठ में विराजमान है। तो उन सब सेवाओं का विस्तार किया। तब धीरे धीरे गोपाल गुरु भी वृद्ध हुए और शरीर से वृद्ध थे, इसलिए तो शरीर की सामर्थ्य कुछ कम हुई होगी, लेकिन मुख्य कारण ये था कि महाप्रभु जी का विरह सहन नहीं होता था उनको। महाप्रभु जी के विरह में उनकी देह जर्जर थी, तो अति वृद्ध हुए। तब उस समय उन गोपाल गुरु जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था श्री ध्यानचंद्र। तो गोपाल गुरु जी ने फिर अपने शिष्य ध्यानचंद्र जी को, जो सब प्रकार से सुयोग्य थे, उनके ही दूसरे स्वरूप थे, उनको राधा कांत जी की, महाप्रभु जी की सब सेवा संभलवा दी। और फिर ध्यानचंद्र जी को कह दिया कि अब मैं गौर लीला में प्रविष्ट होऊंगा और अब तुम सब सेवा संभालो। और सेवा जिस दिन प्रदान की अपने शिष्य को, अगले दिन गोपाल गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। अब पंच भौतिक देह को छोड़कर लीला में प्रवेश किया। अब वृद्ध तो थे ही, जब शरीर छूट गया तो ध्यानचंद्र जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर सबने कहा कि भाई अब जो अंतिम क्रियाएं हैं वो तो करनी होगी। तो उनके शरीर को स्वर्ग द्वार पर, जहां पर संस्कार होते हैं पुरी में, वहां ले जाया गया। और इधर तो राधा कांत मठ से गुरुजी के, गोपाल गुरुजी के शरीर को शमशान की ओर ले जाया गया। और पीछे कुछ राज कर्मचारियों ने जबरन राधा कांत मठ पर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि गोपाल गुरु ने बिना राज कर्मचारियों की अनुमति के अपने शिष्य ध्यानचंद्र को गद्दी दे दी। तो उन्होंने कोई राज कर्मचारियों से, चूंकि वो राजगुरु का स्थान था, काशी मिश्र तो राजगुरु थे, तो जो राज परंपरा है उससे कोई सम्मति नहीं की, सहमति नहीं ली। गोपाल गुरु थे जब तक थे, अब नहीं रहे तो उनके शिष्य कैसे? तो इधर तो गुरु जी के शरीर को संस्कार के लिए ले जाया गया और पीछे राज कर्मचारियों ने कब्जा कर लिया। और उधर संस्कार की तैयारी हो रही थी। तब ध्यानचंद्र जी को कुछ वैष्णवों ने आके बताया कि ध्यानचंद्र जी अनर्थ हो गया। क्या हो गया? बोले राधा कांत मठ पर तो राज कर्मचारियों ने कब्जा कर लिया है और कह रहे हैं अब मठ, राधा कांत मठ हम ध्यानचंद्र को नहीं देंगे, राज कर्मचारियों के अधिकार में रहेगा। अब राजा लोग जिसको नियुक्त करें सेवा में पुजारी को, ठीक है। अब जैसे ही ये बात सुनी तो ध्यानचंद्र तो जोर जोर रोने लगे। अभी गुरुदेव का संस्कार नहीं हुआ था, वहीं उनके चरण पकड़ के क्यों रोने लगे? हे गुरुदेव, श्री राधा कांत जी की सेवा के बिना मैं कैसे रहूंगा? निताई गौरांग जी की सेवा के बिना कैसे रहूंगा? महाप्रभु जी की गंभीरा की सेवा किए बिना मैं कैसे रहूंगा? आपने मुझको महाप्रभु जी के गंभीरा मंदिर की, राधा कांत जी की, निताई गौरांग की सेवा प्रदान की थी, और उन ठाकुर जी की सेवा करते हुए, गंभीरा की सेवा करते हुए मुझे गौर का भी अनुभव होता था और आपका भी अनुभव होता था। उस सेवा के भरोसे तो मैंने आपका विरह किसी प्रकार सहन किया,
और आपने ये भी कहा कि मैं नित्य यहीं विराजमान हूं, तुम दुख न करना, सेवा में मन लगाना। पर गुरुदेव ये क्या हुआ, आप भी मुझे छोड़कर चले गए और ठाकुर जी ने भी मुझसे अपना हाथ छुटा लिया। मुझे किसी मठ की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कह रहे हैं ये वैष्णव की राज कर्मचारियों ने मठ पर कब्जा कर लिया है और अब मुझको सेवा का अधिकार नहीं रहा। हे गुरुदेव, यदि इसी प्रकार रहना है तो अब आपके साथ, आपके पीछे पीछे मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मुझसे नहीं शरीर रखा जाएगा। कहते हैं ध्यानचंद्र जी जब इस प्रकार कातर विलाप करने लग गए, आश्चर्य होगा, उसी समय गोपाल गुरुजी, जिनकी अभी संस्कार की तैयारी थी और उनके शव को वहीं विमान पर लिटाया हुआ था, अरे गोपाल गुरुजी तो ये बात सुनते ही शव विमान से उठ बैठे, खड़े हो गए। शरीर छोड़ चुके थे कितने घंटे पहले, शमशान भूमि में संस्कार की तैयारी थी, उठ बैठे और उठ करके कहा चलो मेरे साथ। और जितने वहां भक्त थे वो तो प्रेम में पागल हो गए। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन होने लगा और सबको, अरे गोपाल गुरु जीवित हो गए, गोपाल गुरु जीवित हो गए, गोपाल गुरु जीवित हो गए। ध्यानचंद्र गोस्वामी ने विनती की, गुरुदेव जीवित हो गए, और सबको लेकर के राजमार्ग से मठ की ओर चले और आग की तरह ये बात पूरी पुरी में फैल गई। और राज कर्मचारी जिन्होंने की मठ पर अधिकार कर लिया था, गोपाल गुरुजी के पहुंचने से पहले ही राधा कांत मठ खोल दिया। और कहीं गोपाल गुरुजी के प्रति अपराध हो जाए और उनके कोप से हम समाप्त न हो जाएं, चरणों में पड़कर क्षमा मांगी और कहा महाराज बहुत भूल हो गई हमसे, हमारे मन के भीतर कोई बुरा भाव आ गया, हम क्षमा मांगते हैं। अब ये ध्यानचंद्र ही इस स्थान के अधिकारी होंगे। तब गोपाल गुरुजी ने कहा ठीक है, और फिर ध्यानचंद्र जी को अधिकारी बनवाया। और पहले भी वो अधिकारी बना चुके थे, लेकिन भक्त की पुकार पर तो पुनः गुरुदेव प्रकट हो गए और सब कराया। और उसके बाद भी फिर अनेक दिन तक विराजमान रहे, सब व्यवस्थाएं संभलवाई, सेवा करना और अच्छे सिखाया। ध्यानचंद्र जी सब जानते ही थे, पर शिष्य को गद्दी पर बिठा करके स्वयं सब सेवाएं देखी। और जब खूब मन संतुष्ट हो गया, बाहर की परिस्थितियां भी एकदम अनुकूल हो गईं, तब अनेक दिन बाद कार्तिक शुक्ल नवमी को, जिसको अक्षय नवमी कहते हैं, उस अक्षय नवमी के दिन पुनः जगन्नाथपुरी में श्री गंभीरा मंदिर में आपने शरीर त्यागा और आप ब्रज लीला में प्रविष्ट भये। तब दोबारा फिर कार्तिक शुक्ल नवमी को शरीर छोड़ा और लीला में प्रविष्ट भये। फिर उसके पश्चात तो ध्यानचंद्र गोस्वामी जी को जो करना था गुरुदेव का संस्कार, उसके बाद तो वह सब कार्य किया, पर वो मठ का संकट दूर हो गया। इधर गुरुदेव का उत्सव भी हो गया, संस्कार हो गया, तिरोभाव सब मन गया। अब 1 वर्ष बाद की बात है, ये बड़ा चमत्कारी चरित्र है गोपाल गुरु जी का। 1 वर्ष बाद की बात है। 1 वर्ष पहले गोपाल गुरु अंतर ध्यान हो गए। 1 वर्ष बाद क्या हुआ? 1 वर्ष बाद कुछ ब्रजवासी वैष्णवगण जब वंशीवट के निकट एक विशाल पीपल का वृक्ष था, कुछ ब्रजवासी वैष्णवगण परिक्रमा कर रहे थे और वंशीवट के पास से जब निकले कुछ आगे, तो एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे साक्षात रूप में गोपाल गुरुजी को बैठे हुए भजन करते देखा। ये कब की बात?
माने गोपाल गुरुजी शरीर छोड़ दिए और 1 वर्ष बाद की बात है। गोपाल गुरुजी को वंशीवट के निकट एक विशाल पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठे हुए भजन करते हुए देखा। तब वो ब्रजवासी वैष्णवगण जानते थे, मन में सोचे कि हमने तो सुना जगन्नाथपुरी में गोपाल गुरु ने शरीर त्याग दिया और वो यहाँ हैं, और उनके शिष्य ध्यानचंद्र ने तो गुरुदेव का विरह महोत्सव भी मना लिया, और ये कहीं गुरुदेव ने शरीर न छोड़ा हो, वे सबसे गुपचुप होकर वृंदावन आ गए हो, तभी तो बैठे हैं। माने कोई स्वप्न, कोई झलक नहीं, साक्षात रूप में बैठे दिखाई दे पेड़ के नीचे भजन करते हुए। तो क्या करें? और वो ध्यानचंद्र तो रात दिन रोते हैं। तब वह भक्तगण नीलाचल गए और नीलाचल में ध्यानचंद्र जी को यह संवाद भिजवाया। और जैसे ध्यानचंद्र जी ने ये बात सुनी, अब वो तो जानते थे मेरे गुरुदेव लीलाधारी हैं, वो पहले भी ऐसी लीला कर चुके हैं, एक बार शरीर छोड़कर फिर जागृत हो गए। और ये भक्त लोग बड़े भरोसे से कह रहे हैं कि गुरुदेव तो यहाँ शरीर नहीं छोड़े, वो वृंदावन में वंशीवट के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे भजन करते हैं। ध्यानचंद्र जी जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए और आश्चर्य होगा, उनको साक्षात रूप में अपने गुरुदेव का, वंशीवट से थोड़ी दूरी पर ही वो स्थान है, पीपल के वृक्ष के नीचे गोपाल गुरु जी का साक्षात बैठे हुए दर्शन हुआ। और बंधुओं, जैसे ध्यानचंद्र जी को दर्शन हुआ, वे तो पागल हो गए। माने कोई स्वप्न नहीं, कोई झलक नहीं, कोई साक्षात बैठे जैसे पहले होता था ऐसे दर्शन हुआ। चरणों में पड़ गए। ध्यानचंद्र व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, आप इतनी वंचना मत करिए, मुझे तो पता है आपके भीतर गौर खेलते हैं। हे गुरुदेव, मेरे तो साक्षात गौरांग आप ही हैं, अब विलंब मत करिए, अब मेरे साथ पुनः चलिए। आपके बिना नीलाचल सुना है, आपके बिना गंभीरा मंदिर सुना है, आपके बिना गौर को मेरे हाथ की सेवा प्रिय नहीं लगती। हे गुरुदेव भगवान, फिर से चलिए जगन्नाथपुरी, नीलाचल चलिए, फिर से गंभीरा में चलकर सेवा करिए। मैं तो कोई महंत नहीं, सेवक हूँ, सेवक ही रहूंगा, गुरु के अनुगत्य में ही सेवा करूंगा। हे गुरुदेव चलिए। ये कहते कहते ध्यानचंद्र जी बहुत रोने लगे। तब गोपाल गुरु जी ने कहा, ध्यानचंद्र, इतने व्याकुल मत हो, इतने व्याकुल मत हो। मैं अब चिन्मय स्वरूप से ब्रजवास कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि युगल लीला की परिणति गौर लीला है और गौर लीला की परिणति जुगल लीला है। प्रिया प्रियतम एक दूसरे को निकुंज मंदिर में प्रेम करते 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 निकुंज विहार की प्रगाढ़ता में जब एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं, आलिंगन करते हुए, अत्यंत निबिड़ आलिंगन करते हुए एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं, तब वह प्रिया प्रियतम उस स्थिति में एक होकर गौरांग हो जाते, गौरांग महाप्रभु जी हो जाते। और जब वे श्री गौरांग महाप्रभु जी श्री राधा भाव का चिंतन करते 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 राधिका भाव में आविष्ट हो जाते हैं, तब पुनः महाप्रभु जी से जुगल पृथक हो जाते हैं और फिर प्रेम करने लगते हैं। तो जुगल अत्यंत मिलन की अवस्था में एक होकर गौर हो जाते हैं और गौर विरह की अवस्था में फिर दो हो जाते हैं, राधा कृष्ण हो जाते हैं। तो जुगल लीला की परिणति गौर लीला है और गौर लीला की परिणति जुगल लीला है, और ये खेल अनंत काल से चलता है और चलता रहेगा। तो अब मैं यहाँ ब्रज लीला का आस्वादन कर रहा हूं, पर तुम व्याकुल मत हो,
तुमको मेरा विरह सहन नहीं हो रहा तो एक काम करो, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम एक काम करो, आज्ञा करिए गुरुदेव, राधा कांत जी के सामने आंगन में एक नीम का पेड़ है ना? जी गुरुदेव, है मठ में नीम का पेड़। तो राधा कांत मठ के भीतर जो वह नीम का पेड़ है, तुम उस नीम के पेड़ से मेरी एक मूर्ति का निर्माण करवा लो और उस मेरी मूर्ति को गर्भगृह के सामने विराजमान कराओ, गर्भ मंदिर के सामने स्थापित करो। और जब श्री राधा कांत जी को नैवेद्यादि अर्पण करते हो, सेवा करते हो, मेरी मूर्ति तो सामने रहेगी, तुमको कोई सेवा अपराध न होगा। और तुमको जो इस बात का कष्ट है कि मैं गुरु अनुगत्य में सेवा नहीं कर पा रहा, और लोगों के लिए तो वो मूर्ति होगी, पर तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु की मूर्ति साक्षात होगी। तुम उस रूप में मेरा दर्शन कर पाओगे, साक्षात अनुभव कर पाओगे, सेवा सौभाग्य प्राप्त कर पाओगे। ऐसी बात कही। और तब तो ध्यानचंद्र गोस्वामी जी गुरुदेव की आज्ञा पालन करके, आज्ञा पालन में पीछे नहीं थे, वो जो गुरुदेव के मुख से निकला वो पत्थर की लकीर है, गए। और फिर उस नीम के वृक्ष से गोपाल गुरु जी की मूर्ति का निर्माण करवाया। आज भी वह गोपाल गुरु जी की मूर्ति, वह विग्रह श्री जगन्नाथपुरी में, श्री गंभीरा मंदिर में, श्री राधा कांत जी के सन्मुख बरामदे में विराजमान है। आज भी वह विग्रह विराजमान है जो ध्यानचंद्र गोस्वामी जी ने स्थापित किया था। और ध्यानचंद्र गोस्वामी जी को साक्षात रूप में उस विग्रह के भीतर गोपाल गुरु जी का, अपने गुरुदेव का दर्शन होता था। और बंधुओं, तब तो वहां पर उत्सव मनाया और गोपाल गुरु जी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन गद्दी समर्पण की गई थी। तो उसी दिन उनका स्मरण महोत्सव राधा कांत मठ में आज भी खूब पुरी में धूमधाम से मनाया जाता है और दिव्य रूप में सेवा विराजमान है। तो वहां पर श्री गोपाल गुरु जी की मूर्ति स्थापित कराई जो आज तक है। और केवल वही नहीं, फिर वहां पर सेवा की स्थापना करके उनको वृंदावन में, जहां वंशी वट के निकट जिस वृक्ष के नीचे अपने गुरुदेव का साक्षात दर्शन हुआ था, यहां वृंदावन में भी गोपाल गुरु जी के मठ की स्थापना हुई। आज भी जैसी सेवा बिल्कुल श्री जगन्नाथपुरी में राधा कांत मठ में विराजमान है, आज भी वैसी ही सेवा वंशी वट के निकट वृंदावन धाम में गोपाल गुरु जी के स्थान पर विराजमान है। श्री राधा कांत देव मध्य में विराजमान है, निताई गौरांग जी की सेवा है और श्री गोपाल गुरु जी के श्री विग्रह विराजमान है। वहां पर भी दिव्य उत्सव होता है और यहाँ पर भी दिव्य उत्सव होता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को गोपाल गुरु जी का तिरुभाव उत्सव भक्तजन खूब प्रेम पूर्वक मनाते हैं। इन गोपाल गुरु जी के द्वारा कुछ अमूल्य ग्रंथों की भी रचना हुई है, जिनमें सबसे अमूल्य रचना जो है वो है श्री गौर गोविंदार्चन पद्धति, जिसमें गौर गोविंद की अर्चना पद्धति का निरूपण गोपाल गुरु जी ने किया है। और इसकी विषय वस्तु क्या है? भक्तजनों के बड़े काम की विषय वस्तु है। इसमें श्री युगल सरकार की वयस, लीला में वयस क्या है, वेश क्या है, मंत्र क्या है, अष्ट सखी वृंद के परिचय क्या हैं, उनके वेश क्या है, आयु क्या है, स्थान क्या है, कौन क्या है, मंजरी वृंद का वयस क्या है, वेश क्या है, स्वरूप क्या है, मंत्र क्या है, सेवा क्या है,
हर बात का बहुत सूक्ष्मता से गौर गोविंदार्चन पद्धति में वर्णन किया है। भीतर को भीतर की जाने, बाहर वारों का पहचाने। ऐसा जुगल लीला, जुगल परिकर का इतना सूक्ष्म वर्णन अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। क्यों? अरे जब वे गौर के ही हैं, वह तो निकुंज के ही रहने वाले हैं और श्री गौर के अंग सेवी हैं और गोलोक बिहारी राधा माधव मिलकर ही गौरांग हुए हैं, तो उनसे निकुंज मंदिर की कौन सी बात छिपी रह जाएगी। तो आगे आने वाले वैष्णवों पर कृपा करने के लिए श्री जुगल सरकार का स्वरूप का, श्रृंगार का और साथ में सबसे बड़ी बात अष्ट सखी वृंद और मंजरी वृंद का स्वरूप प्रकाश खूब अच्छे से किया है, ताकि रूप धारणा में, भावना में भक्तों को सहयोग हो सके। तो सब पद्धति का वर्णन किया है। जब अपने यहाँ गुरुदेव किसी भाग्यवान साधक को, जो गुरु अनुगत्य में उत्तरोत्तर साधना की ऊंचाइयों पर बढ़ता है, तब गुरुदेव उसको जब मंजरी स्वरूप का परिचय देते हैं, तब इन सारे स्वरूपों के विषय में बताते हैं। और वह जो परिचय है उसके मूल रूप में प्राकट्यकर्ता गोपाल गुरु गोस्वामी जी हैं। फिर उसी से सब गुरु परंपराओं को प्राप्त हुआ है। तो श्री कुंज मंदिर का पूरा समझिए शब्दों में चित्र खींच देना, ऐसा कार्य गोपाल गुरु जी ने किया। तो आज श्री गोपाल गुरु जी के पावन चरित्र को स्मरण किया, तो उन गोपाल गुरु जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम भी प्रथम तो अपने गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें और फिर गुरुदेव के अनुगत्य में गौर चरणों की सेवा, जुगल चरणों की सेवा ग्रहण करके धन्य धन्य हो पाएं, ऐसी गोपाल गुरु जी के चरण कमलों में प्रार्थना है। आज इसी भाव के साथ में चरित्र को विश्राम देते हैं। प्रेम से कहिए श्री गोपाल गुरु जी महाराज की जय हो। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी
एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।